हे भगवान, मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फ़ायदा, जब भगवान ने मुझे उनसे एक बेटा भी नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से मिट ही जाएगा। ऐसा कहते हुए कश्मीर का एक बहुत बड़ा राजा अपने जनान खाने में गया और उसने अपनी बहुत सारी रानियों को यह कहा कि अगर उन्होंने उसको अगले साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह उनको अपने राज्य से निकाल देगा। राजा तो यह बात कहकर चला गया और उसकी सब पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करना शुरू कर दी कि वह राजा की इच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करें। वे सारी पत्नियां कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रहीं कि वह राजा को यह अच्छी खबर सुना सकें, पर आखिर उनका इंतजार बेकार था। वह सब सोच रही थी कि अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया गया कि उसकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई थी। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर जैसा कि हमने बताया ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर सच क्या था? सच तो यह था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया था। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह तो बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने यह तो पहले ही सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और वह ऐसी इच्छा करेगा भी। इस बात के लिए वे पहले से ही तैयार थी। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना है। इस तरह से यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता था। रानियां उसको उसके बारे में अच्छा अच्छा बताती रहती थीं, उसकी सुंदरता के बारे में और उसकी होशियारी के बारे में। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश होता रहा कि भगवान ने उसको बेटी ही दी है तो कोई बात नहीं, पर औलाद तो दी है। वह उसके लिए एक ऐसा दूल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज करनी शुरू कर दी। एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब राजा की रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया था। दूल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अब अपनी बेटी को देखना चाहेगा। अब उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं और उसको सब बता दें, फिर जो होगा उसका इंतजार करें। अभी हम लोग राजा को छोड़ते हैं
उसको शांत करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे। तो उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे यह पहले से ही वायदा करवा लिया कि वह इस बात को अपने आप तक ही सीमित रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसे कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की शादी होनी चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी ना देखे। पालकी में तो केवल बिल्ली ही थी और वह बिल्ली राजकुमार के देश सुरक्षित रूप में पहुंच गई। राजकुमार ने उस बिल्ली की अच्छी तरह से देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में वह किसी को घुसने नहीं देता था, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहाँ नहीं था तो उसकी माँ ने सोचा कि वह आज बेटे के कमरे के बाहर से अपनी बहू से बात करेगी। वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाज़त भी नहीं है। इस बात से तो तुम जरूर ही बहुत दुखी होगी, लेकिन आज मैं बाहर जा रही हूँ। तुम अगर चाहो तो आज बिना किसी डर के कि कोई तुम्हें देख लेगा बाहर निकल सकती हो। तुम बाहर आओगी ना? बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर वह बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही गए। यह देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया कि जैसे ही वह आएगा वह उससे जरूर ही बात करेगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुँचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी शिव जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करें। शिव जी बोले, उससे कहना कि एक तेल है जो वह अपने शरीर के सारे बालों पर मल ले तो वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन जाएगी। वह तेल उसको उसी कमरे में रखा मिल जाएगा जिसमें वह बंद है। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। बिल्ली ने भी तुरंत ही तेल ढूंढा और उसको अपने शरीर के सारे बालों पर मल लिया। तुरंत ही वह एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई, पर एक बहुत छोटी सी जगह उसने अपने कंधे पर छोड़ दी, जिस पर बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे। वह जगह उसने जानबूझकर छोड़ी थी ताकि उसका पति उसकी इस हरकत को उसकी कोई चाल न समझ ले और उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार न कर दे। शाम को राजकुमार घर लौटा तो अपनी सुंदर पत्नी को देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। अब उसकी भी सारी चिंताएं खत्म हो गईं कि अब वह अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा। उसको तो बस मुस्कुराती हुई बहू को देखना था और उसका रोना तो बिल्कुल बेकार था। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुर से मिलने गया।
राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर वह बहुत ही खुश हो गया। उसकी सब रानियों ने भी बहुत खुशियाँ मनाईं कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गईं और अब वह सब रानियां महल में रह सकती थीं। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया और अब वह 2 राज्यों का राजा बन गया था, अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राज्य का। इस तरह वह राजकुमार बहुत अमीर राजा बन गया था। कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो भगवान आपको जरूर देते हैं, और अगर आत्मा सच्ची हो तो वह सब कुछ मिल जाता है जो आप चाहते हो। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही अच्छी कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर कर देना।